राधे राधे। कृपा करो ओ बरसाने वारी। कृपा करी तारो प्यारी ओ भानु दुलारी। अपना ले हूँ तेरी सेवा चाहू प्यारी। राधे नाम ले लेके तारी भव सिंधु सारी। कृपा करो वो बरसाने वारी। शरण में आई अब कृपा करो प्यारी। दासी बना दे तेरी कृपालु मेरी प्यारी। कृपा करो वो बरसाने वारी। आज सुबह एक भाव गुरु कृपा से आया कि मैं वृंदावन की गोपी हूँ। गुरु मंजरी ने मुझे वृंदावन की दिव्य लीला में प्रवेश दिलाया है। मैं अब धरती के ऊपर जाते जाते देख रही हूँ कि वहाँ करोड़ों करोड़ों आकाश गंगा को मैं पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं माया लोक से परे बिरजा नदी यानी दिव्य लोक की प्रथम द्वार में प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ से माया का लोक समाप्त। ये नदी के आगे जो भी आएगा वो सभी दिव्य लोक है। यहाँ से आगे मुझे जाना है। आगे योगियों का सिद्ध लोक आया। वहाँ योगिंद्र और मुनिंद्र ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। मुझे यहाँ से आगे जाना है और आगे वैकुंठ, साकेत, अनिरुद्ध, द्वारिका, अनेक कृष्ण के धाम क्रमानुसार आ रहे हैं। सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े जा रही हूँ। मैं दिव्य गोलोक वृंदावन आ गई। मेरी वहाँ गुरु मंजरी से भेंट होती है। उन्होंने कहा आज बाल गोपाल की लीला में तुम्हारा प्रवेश होगा तो तुम गोकुल चलो। ऐसा कहकर मेरा हाथ पकड़कर धटकर मुझे गोलोक लेकर गई। वहाँ वो गोपी बनकर एक घर में चली गई और मैं भी एक घर में चली गई। मैं वहाँ सुबह ही नंद रानी के घर जा रही हूँ अपने नंद लाला के दर्शन के लिए। अब मैं यशोदा मैया को आंगन में पलना झुलाते देखा। वो मेरे आहट से ही मुझे आवाज लगाई, कौन है वहाँ? मैं अंदर आई और कहा, मैया मैं पद्मा सखी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आई। मुझे थोड़ा अंदर का रसोई का काम है। क्या तुम लल्ला को सवार दोगी? मैं तो दंग रह गई। मुझे सेवा मिली है। मैंने कहा ठीक है। वो अंदर चली गई। मैं पलने के नजदीक जाते ही मेरे लड्डू गोपाल का दर्शन हुआ।
कितना सुंदर रूप है ठाकुर जी का, कैसे मैं श्रृंगार करूं। तभी मेरी गुरु सखी आई और उन्होंने कहा, तुम्हारे अश्रु से मोती हुए हैं, उन्हीं से तुम श्रृंगार करो और बहुमूल्य रत्न जड़ित के वस्त्र आभूषण है वो पहनाओ। मैंने लल्ला को गोद में लिया। ये आँखें तो बहुत जानी पहचानी सी है, बहुत सुंदर है। इनकी आँखें, उनके कपोल, नासिका, चिबुक, होठ गुलाबी रंग की है। उनके केश तो लगता है घनघोर मेघ घुंघराले केश बन गए हैं। उनकी वक्ष पर भृगुलता का चिन्ह है। कटी तो अति सुंदर और सबसे अधिक आकर्षक है। उनके चरण, जब मैंने उनके चरण देखे तो उनमें नीचे कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है और मछली, शंख, चक्र, वज्र, अंकुश, ध्वजा, उन सभी चिन्हों का दर्शन हो रहा है। एक बार मेरे गुरु ने कहा था कि तुम उन्हें कोहिनूर से भी महंगा 1 अरब नहीं तो 1 खरब का हीरा पहना सकते हो। तो आज मैंने सोच कि 100 खरब का हीरा पहराऊं। ये लो, ये फिरोया लाल रंग का हीरा और डाला ऐसे 7 दिन के लिए 7 रंग के हीरा मैंने माला में भिरोए और श्रृंगार पेटी में रख दिया। अब रोज एक एक माला डालूंगी। अब मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं, रूप तो निहारो। मैंने श्रृंगार तो कर दिया, लेकिन नजर ना लग जाए तो काजल लगा रही हूँ। अब मोर पंख धारण कराऊंगी मेरी लाला को। लो, सब हो गया श्रृंगार। पैरों में निहावर लगाऊंगी लाल को और कपाल पर चंदन से पत्रावली बना रही हूँ। उतने में मैया आ गई। अब मुझे मैया को कान्हा सौंपना है, लेकिन मेरा मन अभी तृप्त कहाँ हुआ, तृप्त ही नहीं हो रहा। उन्हें और कैसे दूं? थोड़ी देर निहारती रह गई। मैया ने कहा, अरे गोपी, कितना प्यार से श्रृंगार किया है तूने। तुम्हें अगर अच्छा लगे तो रोज लल्ला की श्रृंगार की सेवा तुम कर लो। मैं वहीं पर ये सुनते ही मूर्छित हो गई। इतनी कृपा, इतनी कृपा, मैं तो धन्य धन्य हो गई। मैया ने पानी डाल उठाया और कहा, तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं? मैंने नहीं, मैं तो खुशी से मूर्छित भई थी। ऐसा कहाँ? अच्छा, तो अब क्या मैं आऊं? कहकर निकल पड़ी। मैया ने कहा, ठीक है,
7 बजे रोज लल्ला को श्रृंगार करने आ जाना। मैं जैसे ही लल्ला से दूर उठकर जाने लगी, कान्हा रोने लगे। मैं जैसे ही मुंह फेर कर देखती तो कान्हा चुप हो जाते। मैया संभालने लगी। मैं रोते रोते दौड़कर घर आई। अब घर में मन नहीं लग रहा, सभी तरफ सिर्फ कृष्ण कृष्ण। पानी पीने जाऊं, पानी में कृष्ण। कुएं में से पानी लाने गई तो कुएं में कृष्ण। घर पहुंचते समय फर्श में कृष्ण दिखाई दे रहा है। मैं अपनी गोपी सखी से मिली और कहा, मेरा चित्त कृष्ण ने चुरा लिया। मेरा अब कहाँ भी मन नहीं लगता सखी। सखी ने कहा, अरे मेरा भी वो ही हाल है। मैंने तो अपने गायों को कृष्ण मानकर माखन मिश्री खिला दिया। दूसरी बोली, मैंने मेरे पति को कृष्ण मानकर खाने की थाली में ढेर सारा माखन दे दिया। अरे सखी, रोज घर वालों से हम उल्हाने सुन रही है, क्या हम पागल हो गई? तीसरी बोली, कुछ तो इसका नाम है, विशेष बात है। परिस्थिति में तुम अकेली पागल हो सकती हो, लेकिन पूरा का पूरा ब्रजगांव पागल हो गया है कृष्ण के दर्शन के बाद। अच्छा, बीमारी तो पता चल गई, लेकिन दवाई का पता नहीं। चौथी बोली, अरे सखी, एक मजे की बात बताऊं? अगर मनुष्य को पीलिया हो जाता हो तो उसे गन्ने का रस पिलाया जाता है, जबकि उसे वो मीठा नहीं लगता। जैसे जैसे वो ठीक होगा, वैसे वैसे उसे वो रस मीठा लगता है। कान्हा को देखकर पागल हुए हैं तो उसे ही देखकर हमारा ये पागलपन ठीक होगा। चलो यशोदा मैया के घर जाते हैं। सब मिलकर मैया के घर गई। अब घर में, ये आंगन में मैया यशोदा अपने बाल सुखा रही है। हमने कहा, मैया यशोदा, कान्हा कहाँ है? मैया बोली, क्यों? लाला सो रहा है अभी। हम में से एक गोपी बोली, वो हम सभी लाला के दर्शन करने आई हैं। ये तो पद्मा सखी ने वर्णन किया कि आज उसने श्रृंगार किया है, और श्रृंगार का वर्णन सुनकर हमें हमारे काम में तो मन ही नहीं लग रहा। एक बार हमें दर्शन करने दो। मैया ने कहा, अरे वो क्या है ना, सोते समय अगर जरा भी आवाज से लल्ला उठ जाता है, और मैं नहीं चाहती उसकी निद्रा भंग हो। और तुम इतनी सारी थोड़ी आवाज होगी ही ना। हम निराश होकर बाहर आए और कृष्ण का विरह महसूस होने लगा। तब हम विरह की अग्नि को शांत करने के लिए हम मन को कृष्ण से हटाकर दूसरे कामों में लगाने का प्रयत्न करने लगी। लेकिन कुछ भी करने जाती तो दर्शन की लालसा
और ज्यादा होने लगी। हम सोच रही हैं कि अच्छा हुआ दर्शन नहीं हुआ। हम एक बार देखते तो हमारा मन नहीं भरता, और तब वापस घर आती तो हमारे प्राण ही निकलते। अब कम से कम प्राण नहीं छूटेंगे कृष्ण की दर्शन लालसा में। हम सभी विरह अवस्था में पेड़ पर चढ़ गई, वहां से झांक झांक कर देखने लगी। मैं एक टहनी पर बैठी तो मुझे लगा मैं तो भाव देह में हूँ और गोपी की तरह मुझे दिव्य शरीर है। हम आत्मा रूप को अंदर भेजेंगे तो और दर्शन कर लेंगे। मैंने जब गोपियों को कहा तो वो भी तैयार हुई। तब हमने शरीर को वही पेड़ पर छोड़ सूक्ष्म आत्म स्वरूप में अंदर गई। पालने के नजदीक जाकर हम सभी विह्वल हुई और वहीं पर बेहोश हो गई। मैं, जिसने अभी सुबह लल्ला को श्रृंगार किया है, तो तभी की सुंदरता से करोड़ों गुना सौंदर्य बढ़ गया है। प्रभु, कैसा है सौंदर्य, कैसी माया। सुबह आँखों की पलकें जैसी थी, अब वो उनसे भी सुंदर लग रही है। मुख तो ऐसा लगता है मैंने तो सुबह उन्हें देखा ही नहीं। नित्य नित्य नवीन नित्य सुंदरता बढ़ाने वाला कृष्ण, तुम्हारा ये स्वरूप, ये सौंदर्य मुझे सदा याद स्मरण रहे। जय जय श्री राधे राधे राधे।